ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। नवमी नवें द्वार को साध, बहती मनसा राखो बांध। लोभ मोह सब बिसर जाहो, जुग जुग जीवो अमर फल खाहो। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी थित्ती में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 343 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नौमी नवें द्वार को साध, बहती मनसा राखो बांध। नौमी तिथि है, नवें द्वार को साध। 9 द्वार हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 नासिकाएं हैं, 1 मुंह है और 2 नीचे निकासी के द्वार हैं। इन 9 द्वारों को ही साधना है, इन 9 द्वारों को काबू रखो। नौमी नवें द्वार को साध, बहती मनसा राखो बांध। और जो विचार उठते हैं मन के अंदर, जो परमात्मा को छोड़कर जाने किस किस दिशाओं में जाते हैं, कोई तृष्णावश है, कोई विचार जो है काम आदि विकारों की तरफ जाता है, किसी में तृष्णा है, किसी में ईर्ष्या है, किसी विचार में निंदा है और किसी में किसी से बैर है। ये इस तरह की जो एक धारा सी बह रही है विचारों की, और इस धारा का भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं है, ये वेवर्ड है। बहती मनसा राखो बांध। और इनको रोक लो, इन विचारों को रोक लो, तभी परमात्मा के नज़दीक जाया जा सकता है। 9वें द्वार को साधोगे और इस बहती मनसा को रोकोगे और लोभ मोह सब बिसर जाओ। लोभ मोह ये जो 5 विकार हैं, इनको बिसारने की बात है। लोभ और मोह भुला दो अपने जीवन से, और ये लोभ और मोह तभी भुलाए जा सकते हैं जब परमात्मा से ही प्रार्थना की जाए। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ाओ। हे परमात्मा, आप ही इनसे छुड़वाओ। ए भीतर ते इनको डारो, हमारे अंदर से निकाल के इन्हें डाल दो, फेंक दो। ए भीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलावो। तभी तो आपके निकट आ सकते हैं। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ावो। ए भीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलावो। लोभ मोह सब बिसर जाओ, ये सब भुला दो, बिसार दो। जुग जुग जीवो अमर फल पावो। तो इसका रिजल्ट ये होगा, ये जो 3 साधन आपने किए हैं, 3 प्रयत्न, 9वें द्वार को साधा है, बहती मनसा को रोका है और लोभ मोह को भुलाया है। जुग जुग जीवो अमर फल खावो। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि तुम्हारा जो आत्मिक जीवन है वो हमेशा कायम रहेगा, युगों तक कायम रहेगा। आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा के साथ ही आत्मिक जीवन बना रहेगा। चाहे परमात्मा कोई शरीर दें या ना दें, वो आत्मिक जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। जुग जुग जीवो अमर फल का खावो। परमात्मा अमर हैं, परमात्मा का नाम भी अमर है, और जिसे परमात्मा का नाम मिल गया उसके जीवन में सारे ही फल आ जाते हैं। वो नाम की बरकत से सारे ही फलों का भोग करता है। जुग जुग जीवो अमर फल खावो। 9वीं 9वें द्वार को साध, बहती मनसा राखो बांध। लोभ मोह सब बिसर जाओ। जब विचार इधर उधर जाते हैं तो हमें स्वयं उस टाइम अलर्ट होना चाहिए और अपने आप को रोकना चाहिए। जाने कैसे कैसे विचार किधर जाते हैं। हमारी बार बार परमात्मा से प्रार्थना हो, गुरु से प्रार्थना हो कि हम इन बहती मनसा को रोकें।
बहती मनसा राखो बांध, लोभ मोह सब बीसर जाहो, और जुग जुग जीवो अमर फल खाहो। 10वीं दह दिस होए आनंद। जब ये प्रयत्न सारे कर लिए और अमर फल पा लिया, परमात्मा का नाम प्राप्त कर लिया, 10वीं दह दिस होए आनंद, छूटे भरम मिले गोविंद। दह दिस होए आनंद, इस संसार में उस प्राणी के लिए तो हर जगह पे 10 दिशाओं में आनंद ही आनंद है। जिसने नाम पा लिया, नाम पा लिया, उसका एकाकार तो परमात्मा के साथ हो गया है, उसके लिए तो हर अवस्था में आनंद है। 10वीं दह दिस होए आनंद, छूटे भरम मिले गोविंद। और दह दिस आनंद इसलिए हुआ क्योंकि नाम आ गया, और नाम आना ही परमात्मा से मिलन है। और छूटे भरम, और ये जो सारे भ्रम हैं ये छूट गए हैं, क्योंकि ये 9 साधन, ये जो साधन बताए हैं कबीरदास जी ने कि 9वीं 9वें द्वार को साथ, बहती मनसा राखो बांध, लोह मोह सब बीसर जाहो, जुग जुग जीवो अमर फल खाहो। ये सारे प्रयत्न करने से छूटे भरम मिले गोविंद, हमारे सारे भ्रम समाप्त हो गए, हमसे छूट गए, और मिले गोविंद, परमात्मा मिल गए। भ्रम छूट गए, परमात्मा मिल गए। छूटे भरम मिले गोविंद, ज्योत स्वरूपी तत्व अनूप। ज्योत स्वरूपी, परमात्मा ज्योत स्वरूप हैं, प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है। ज्योत स्वरूपी परमात्मा ज्योत स्वरूप हैं, प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है। तत् अनूप, अनूप अनोखे हैं, और तत् इस जगत का मूल हैं। ज्योत स्वरूपी तत् अनूप, ज्योत स्वरूपी तत् अनूप, अमल ना मलन छाह नहीं धूप। परमात्मा अमल, उसके ऊपर विकारों की मैल नहीं है, अमल है, विकारों की मैल नहीं है। ना मलन, मलन भी मैल नहीं है, अर्थात विकारों की मैल नहीं है, उसके किसी प्रकार का माया की मैल नहीं है उसके ऊपर। छाह नहीं धूप, ना तो अज्ञान का अंधेरा है, अज्ञान की छाया है, नहीं धूप, ना ही विकारों की धूप है, विकारों की तपिश है। वो जो परमात्मा ज्योत स्वरूपी तत् अनूप है, वो अमल न मलन, छाह नहीं धूप। 10वीं दह दिस होए आनंद, छूटे भरम मिले गोविंद। ज्योत स्वरूपी तत् अनूप, अमल न मलन, छाह नहीं धूप। एकादशी एक दिस धावे, तो जोनी संकट बहुर ना आवे। एकादशी एक दिस धावे, जिसने बहती मनसा को रोक लिया है, अब उसका मन एक ही दिशा में जाता है, एक ही दिशा में दौड़ता है, वो है परमात्मा के चरण। एक दिस धावे, तो जोनी संकट बहुर ना आवे। तो वो जोनियों में बार बार जोनियों में नहीं आता, जिन जोनियों में तरह तरह के संकट और कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा, मन शीतल, शरीर शीतल हो जाता है। निर्मल भया शरीरा, और ये जो शरीर है इसमें 5 इंद्रियां जो हैं ये निर्मल हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं, ये बुराइयों की तरफ नहीं जाती। आँख कान, शीतल निर्मल भया शरीरा, दूर बतावत पाया नीरा। जिस परमात्मा को दूर बताते थे पाया नीरा, वो तो अपने पास ही नेड़े ही पा लिया, हृदय के अंदर ही पा लिया। एकादशी एक दिस धावे, तो जो एकादशी 11वीं तिथि, एकादशी एक दिस धावे, तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा, दूर बतावत पाया नीरा। 12 12 उगवे सूर, अहनिस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूँ लोक का पियो, अचरज भया जीवते सियो। ज्योत स्वरूपी तत् अनूप जो परमात्मा है वो हृदय में आ गया है,
और उसके हृदय में आने से ये अवस्था बनी है कि 12 उगवे सूर। 12वीं तिथि है, 12वीं तिथि 12 उगवे सूर। ऐसा लगता है कि जैसे हृदय के अंदर 12 सूरजों का प्रकाश हो गया है, 12 सूर्य का प्रकाश हो गया है। हृदय के अंदर ज्ञान का पूर्ण प्रकाश हो गया है जब से ज्योत स्वरूपी तत्व अनूप हमारे हृदय में आए हैं। 12 उगवे सूर, अहनिस बाजे अनहद तूर। अनहद तूर वो बाजे जिन्हें बजाना नहीं, तूर से अर्थ है बाजे, वो बाजे जिन्हें बजाना नहीं पड़ता। अहनिस बाजे वो मधुर संगीत देने वाले बाजे, अहनिस रात दिन बज रहे हैं। और परमात्मा से मिलन हुआ है तो वो आनंद बना हुआ है हमेशा के लिए, एक रस बना हुआ है। 12 उगवे सूर, अहनिस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो, अचरज भया जीवते सियो। देखिया तिहूं लोक का पियो, और तिहूं लोक का पियो देख लिया, तिहूं लोक का पति देख लिया, तीनों लोकों का मालिक देख लिया। धरती, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, पाताल लोक, ये तीनों लोकों का स्वामी देख लिया, परमात्मा देख लिया। दर्शन हो गए, क्योंकि हृदय के अंदर जो है ज्योत स्वरूपी तत्व अनूप, ये प्रकाश ही प्रकाश हृदय में हो गया। देखिया तिहूं लोक का पियो, अचरज भया जीवते सियो। और ये आश्चर्य की बात है कि जीव था, प्राणी था, और वो जीव से शियो बन गया। शियो कल्याणकारी परमात्मा, शिव से अर्थ है कल्याणकारी परमात्मा। एक जीव आत्मा परमात्मा का ही रूप हो गई। अचरज भया, ये आश्चर्यजनक घटना हुई। ये जो नौ ये क्या हमारा जो हमने पढ़ा था कि 9वें द्वार को साथ, बहती मनसा राखो बांध, लोभ मोह सब बीसर जाहो। इस कारण जो है ये अवस्था बनी है कि देखिया तिहूं लोक का पियो, अचरज भया जीवते शियो। 12 उगवे सूर, अहनिस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो, अचरज भया जीवते सियो। 13 अगम बखान, अरद उरद बिच सम पहचान। 13 अगम बखान, 13वीं तिथि 13। कबीर जी कह रहे हैं कि 9 तो व्याकरण के शास्त्र हैं और 4 वेद हैं। ये चारों 13 के 13 मिलके अगम का बखान करते हैं। परमात्मा जिस तक किसी की पहुंच नहीं हो सकती, जो परमात्मा गमता से परे है, उसके गुणों का ही बखान करते हैं। 13 अगम बखान, अरद ऊद बिच सम पहचान। जिसकी ये अवस्था बनी है कि देखिया 3 लोक का पियो, अचरज भया जीवते सियो। अरद उरद बिच सम पहचान, वो आकाश में, अरद पाताल में और उरद आकाश में, हर जगह परमात्मा को बराबर देखता है। अरद उरद बिच सम पहचान, बराबर देखता है, उसे हमेशा परमात्मा हर जगह मौजूद दिखाई देते हैं। अरद उरद बिच सम पहचान, नीच ऊंच नहीं मान अपमान। वो किसी नीची जाति को देखकर घृणा नहीं करता। कोई व्यक्ति धन में उससे नीचा है तो उससे गुरेज नहीं करता। कोई रूप में, कोई ज्ञान में, वो किसी से जरा सा भी अपने आप को ऊंचा नहीं समझता, एक जैसा ही समझता है। नीच ऊंच, चाहे उससे कोई बड़ा है तो उससे ईर्ष्या नहीं करता, नहीं मान अमान। वो जो है उसका कोई मान कर दे तो भी वैसा ही है, तो उसे बहुत खुशी नहीं होती। अमान, कोई उसे मान रहित कर दे, उसका अपमान कर दे तो उसे दुख नहीं होता। व्यापक राम सगल समान, क्योंकि वो ये देखता है कि सगल समान, सारे जीवों के अंदर
राम पूरी तरह से व्यापक हैं, परमात्मा सारे जीवों के अंदर हैं। तो ना तो कोई नीच है, ना कोई ऊंच है, और ना ही कोई मेरा शत्रु है, ना ही कोई मेरा मित्र है। सबके अंदर परमात्मा ही हैं। तेरस तेरह अगम बखान, अरद उरद बिच सम पहचान, नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल पहचान। व्यापक राम सगल पहचान, व्यापक राम सगल पहचान। नौमी नवें द्वार को साध, नौमी नवें द्वार को साध, नवें द्वार को साध, बहती मनसा राखो बांध, लोभ मोह सब बीसर जाहो, जुग जुग जीवो अमर फल खाओ। ये सारे प्रयत्न करने से जुग जुग जीवो, आत्मिक जीवन हमेशा कायम रहेगा और अमर फल खाओ। परमात्मा का नाम मिल जाएगा जो अमर है, हमेशा रहने वाला है। गुरु अमरदास जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि नाम हमेशा रहने वाला है, एहो धन अखुट ना निखुट्टे ना जाए। ये जो परमात्मा का नाम का धन जिसे मिल जाता है, अखुट, ये कभी समाप्त नहीं होता, निखुट्टे, खाने से खर्चने से ये समाप्त नहीं होता, घटता नहीं है, ना जाए, ना ही कभी जीवन से खोता है, गवाचता नहीं है। इहो धन अखुट ना निखुट्टे ना जाए। लोगों को बांटने से ये कम नहीं होता, निखुटता नहीं है, और ना ही कभी खोता है। ये एहो धन अखुट ना निखुट्टे ना जाए, पूरे सतगुरु दिया दिखाए। पूरे सतगुरु ने मुझे ये भेद की बात बता दी है कि परमात्मा का नाम अगर मिल गया है तो ये धन कभी समाप्त नहीं होगा, ना ही कभी तुमसे खोएगा। एहो धन अखुट ना निखुट्टे ना जाए, पूरे सतगुरु दिया दिखाए, अपने सतगुरु को सद बल जाई। मैं हमेशा अपने सतगुरु को बलिहार जाता हूँ। गुर कृपा ते हर मन बसाई, जिन्होंने गुरु ने मुझ पे कृपा करी और तभी मुझे ये नाम धन मिला। एहो धन अखुट ना निखुट्टे ना जाए, पूरे सतगुरु दिया दिखाए, अपने सतगुरु को सद बल जाई, गुर कृपा ते हर मन बसाई। दसवीं दह दिस होए आनंद, जिसके हृदय में मन बस परमात्मा का नाम बस गया है, दह दिस होए आनंद, उसे तो हर हालात में हर तरफ आनंद ही आनंद होता है। उसकी तो ये अवस्था है, जह जाइए तह सुहेले, वो तो जहाँ भी जाता है सुहेला होता है, उसे सारा माहौल ही सहूलियत भरा लगता है। दसवीं दह दिस होए आनंद, छूटे भरम मिले गोविंद, जब उसने अपने ये नौ द्वारों को साध लिया है और लोभ मोह को विसार दिया है, इससे उसके सारे भ्रम तो छूट गए हैं। छूटे भ्रम छूट गए हैं और मिले गोविंद, वो गोविंद मिल गए हैं, परमात्मा मिल गए हैं। और दसवीं दह दिस होए आनंद, छूटे भरम मिले गोविंद, ज्योत स्वरूपी तत्व अनूप। जो परमात्मा ज्योत स्वरूप हैं, प्रकाश ही प्रकाश हैं, नूर ही नूर हैं, अनूप अनोखे हैं और जगत का मूल हैं, वो परमात्मा मिल गए। मिले गोविंद, वो परमात्मा मिल गए, ज्योत स्वरूपी तत्वनूप, अमल ना मलन छाह नहीं धूप। वो परमात्मा मिल गए जो अमल हैं, मैल रहित हैं, उन पे कोई मलन नहीं है, छाह नहीं धूप, और वो ऐसे हैं कि उनको मिलने से अज्ञान का अंधेरा खत्म हो गया, अज्ञान की छाया खत्म हो गई और विकारों की धूप, विकारों की तपिश खत्म हो गई। ज्योत स्वरूपी तत्वनूप, अमल ना मलन, जो ऐसे परमात्मा हैं उनके मिलने से ज्योत स्वरूपी तत्वनूप, छूटे भरम मिले गोविंद, दह दिस होए आनंद, छूटे भरम मिले गोविंद। गोविंद मिले हैं जो ज्योत स्वरूपी तत्वनूप हैं, और इनके मिलने से अमल ना मलन, अब किसी प्रकार की मैल नहीं है विकारों की, ना मलन वाली अवस्था पैदा हो गई है, ना मैल वाली अवस्था पैदा हो गई, अमल ना मलन, और छाह नहीं धूप, और ना ही अज्ञान का अंधेरा है, अज्ञान की छाया है, और ना ही विकारों की तपिश है। अमल ना मलन, छाह नहीं धूप। एकादशी एक दिस धावे,
बहती मनसा राखो बांध, अपने विचारों को इधर उधर भटकने से रोक दिया और अब मन टिक गया है परमात्मा के चरणों में। अब मन एक दिशा में ही दौड़ता है परमात्मा के चरणों की तरफ। एकादशी एक दिश धावे तो जोनी संकट बहुर न आवे। तो जोनियों में बार बार नहीं आता संकट उठाने के लिए, कष्ट झेलने के लिए। शीतल निर्मल भया शरीरा, शरीर में ठंडक पड़ी है, निर्मल भया शरीरा। और जो शरीर की पांचों इंद्रियां हैं ये निर्मल हो गई हैं, पवित्र हो गई हैं, ये बुराइयों की तरफ नहीं जाती। शीतल निर्मल भया शरीरा, दूर बतावत पाया नीरा। जिसको दूर बताते थे वो परमात्मा तो हमने नेड़े ही पा लिया, हृदय के अंदर ही पा लिया। 12 उगवे सूर, अब जब परमात्मा का प्रकाश हमारे हृदय में हुआ है, 12 उगवे सूर, ऐसा लगता है कि हमारे हृदय में 12 सूरजों का प्रकाश हो गया, पूर्ण ज्ञान का प्रकाश हो गया। अहनिस बाजे अनहद तूर, अब तो हमेशा एक मधुर संगीत बज रहा है जिसे बजाना भी नहीं पड़ रहा है और आनंद आनंद बना ही हुआ है। अहनिस बाजे अनहद तूर, देखिया तिहूँ लोक का पियो, तीनों लोकों का स्वामी देख लिया है। अचरज भया जीवते शियो, और ये आश्चर्य की बात है कि एक सिंपल साधारण सा जीव था जो पाप कर्म भी करता था, वो जीव शिव का ही रूप हो गया, कल्याणकारी परमात्मा का ही रूप हो गया। अचरज भया, ये आश्चर्यचकित करने वाली घटना हुई है कि जीवते सियो 12 उगवे सूर, एनिस बाजे अनहद तूर, देखिया तिहूँ लोक का पियो, अचरज भया जीवते सियो। 13 अगम बखान, जिस पर जो परमात्मा अगम है उसका ये 13 के 13 शास्त्र, 9 व्याकरण वाले और 4 वेद, ये उसका बखान करते हैं, उसके गुणों का बखान करते हैं। अरद उरद बिच सम पहचान, जो व्यक्ति देखिया तिहूँ लोक का पियो वाली अवस्था प्राप्त करता है, अरद उरद बिच सम पहचान, उसे तो आकाश में पाताल में सम पहचान बराबर ही परमात्मा नजर आते हैं। नीच ऊंच नहीं मान अपमान, उसके लिए कोई नीचा है या कोई ऊंचा है, या कोई उसका मान रखता है या कोई उसका अपमान करता है, वो इन सारी अवस्थाओं में एक जैसा रहता है। नीच ऊंच नहीं मान अमान, क्योंकि उसने परमात्मा को पा लिया है जो इस जगत का मूल हैं और सबके अंदर बसते हैं, जो सभी के अंदर व्यापक हैं। व्यापक राम सगल समान, और उस क्योंकि व्यापक राम सगल समान, सारे जीवों में परमात्मा समान रूप से व्याप्त हैं, तो उसे तो हर जीव के अंदर परमात्मा ही नजर आते हैं। वो किसी से घृणा नहीं करता और कभी किसी से जलस नहीं होता। नीच ऊंच नहीं मान अपमान। 13 अगम बखान, अरद ऊद बिच सम पहचान, नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल समान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।